दुनिया कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, लेकिन क्या हो जब वही विश्वास एक गहरे राज के नीचे दब जाए। थोड़ा रुककर, पिछले 6 महीनों से मैं अपने ही घर में एक चोर की तरह जी रही थी। अपने ही पति की नज़रों से नज़रें मिलाने में मुझे डर लगता था। वो मुझसे प्यार से बात करते, मेरा ख्याल रखते, लेकिन हर बार जब वो मेरे करीब आते, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मुझे लगता कि बस अब मेरा राज खुल जाएगा और सब कुछ राख हो जाएगा। 6 महीने पहले तक सब कुछ कितना खूबसूरत था। राहुल और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। हम छोटे छोटे सपनों को बुन रहे थे, लेकिन फिर अचानक राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी। वो इसे मामूली थकान समझकर टालते रहे, लेकिन मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल को एक ऐसी बीमारी थी जिसके इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी। राहुल स्वाभिमानी थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके इलाज के लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं या अपना घर गिरवी रखें। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, पर मुसीबत ये थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। यहीं से शुरू हुआ मेरा वो सफ़र जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो रूह कांप जाती है। मैंने राहुल से झूठ बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि मेरी ऑफिस की शिफ्ट बदल गई है, जबकि असल में मैं शाम को एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम काम करने लगी थी। राहुल को लगा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ समय बिता रही हूँ, पर मैं अपनी माँ के दिए हुए पुराने गहने एक एक करके सुनार के पास गिरवी रख रही थी। हर रात जब मैं घर लौटती, राहुल सो चुके होते। मैं चुपके से अपनी अलमारी के पीछे छुपाए हुए उस लिफाफे में पैसे जोड़ती। कई बार राहुल ने मुझसे पूछा, अदिति तुम इतनी थकी हुई क्यों रहती हो? तुम्हारे चेहरे की चमक कहाँ खो गई? मैं बस इतना कह पाती, ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा है राहुल। मैं अपनी ही नज़रों में गिर रही थी क्योंकि मैं उनसे सच छुपा रही थी। बीते महीने राहुल का व्यवहार बदल गया। उन्हें मुझ पर शक होने लगा। एक दिन उन्होंने मेरा फ़ोन चेक किया और जब मैंने उनसे छीना तो उन्होंने पहली बार मुझ पर चिल्लाकर कहा, अदिति क्या छुपा रही हो तुम? क्या अब हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो? उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और शक देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। मुझे लगा कि मैं अभी सब बता दूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था कि राहुल को कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, वरना उनकी हालत बिगड़ सकती थी। मैंने वो कड़वा घूंट पी लिया और खामोश रही। उस रात हम एक ही कमरे में थे, पर हमारे बीच मीलों का फासला था। कल शाम जब मैं घर पहुंची तो देखा राहुल मेरी अलमारी के सामने खड़े थे। उनके हाथ में वो काला बैग और लिफाफा था जिसमें पिछले 6 महीने की मेरी मेहनत, सुनार की रसीदें और अस्पताल के बिल थे। राहुल ने कांपते हाथों से वो कागज मेरी तरफ उछाले और पूछा, ये सब क्या है अदिति? तुम गहने बेच रही थी? तुम इतनी रात तक बाहर काम कर रही थी, क्यों? मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया कि कैसे मैं उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रही थी ताकि उन्हें एहसास न हो कि वो बीमार है। मैंने बताया कि मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। राहुल सुन रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया और बोले, पागल, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, जबकि तुम तो मुझे बचाने के लिए खुद को जला रही थी। दोस्तों, उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनने का नाम है। आज राहुल ठीक है और हम फिर से वही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, बिना किसी राज के। अगर आपको अदिति की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी अपनों के लिए कोई ऐसा राज छुपाया है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।